नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। और सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि अल अक्सा मस्जिद में रविवार की शाम को जो हिंसा हुई। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में बनी है, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र केंद्र है। जी हाँ, मक्का मदीना के बाद अल अक्सा की ही बात की जाती है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। माना जाता है कि पैगंबर साहब असेंडेड टू हेवन, ये वही जगह है जिसे डोम ऑफ द रॉक भी बोला जाता है। लेकिन ये लगातार हिंसा और लगातार आप ये कहें तनातनी का केंद्र बन गया है पिछले 3 महीनों में। जो वहाँ की जो फिलिस्तीनी सरकार है, आप ये कह सकते हैं जो फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन है, और इजराइल सरकार के बीच में। पहले मैं आपको बताऊंगा अल अक्सा में हुआ क्या रविवार की शाम। अल अक्सा में फिलिस्तीन के लोग, जो मुस्लिम समुदाय है, वहाँ नमाज पढ़ रहा था और वो नमाज पढ़ने की इजाज़त है वहाँ। लेकिन हुआ क्या कि इजराइल की सेना 1300 यहूदी टूरिस्ट, जिसमें कुछ पिलग्रिम्स भी थे, जिसे आप कह सकते हैं जो देखने आए थे नोबल कंपाउंड को, वो वहाँ पहुँचे। और उसके बाद जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसका कहना था कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको वहाँ से बाहर ज़ोर ज़बरदस्ती हटा दिया गया, रबर बुलेट्स फायर की गई और उसके बाद लोगों की पिटाई हुई प्लाजा के बाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अल अक्सा परिसर है, क्योंकि खुद मैं जेरूसलम जा चुका हूँ, वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है वो परिसर अपने आप में बहुत बड़ा है। यहूदी मानते हैं कि यहाँ हज़ारों साल पहले उनका मंदिर था। तो रविवार को जब वो 1300 यहूदी वहाँ पहुँचे, जिनको आप पिलग्रिम्स कह सकते हैं, इजरायली फोर्सेस के साथ, तो वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि ये माना जाता है कि उस दिन उनका वो मंदिर तोड़ के गिरा दिया गया था। यानी यहूदियों का वो मंदिर 3 बार तोड़ के गिराया गया था। अब केवल एक दीवार बनी है, जिसे कुछ लोग वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, कुछ लोग वेलिंग वॉल बोलते हैं। लेकिन वो दीवार, उसकी पूजा की जाती है, यहूदी उसकी पूजा की जाती है। और उसके ठीक ऊपर वो परिसर है जिसमें खुला मैदान है ईंटों का, और बीच में वो मस्जिद बनी हुई है अल अक्सा। तो वो जब मारपीट हुई, उसको लेके पूरे इलाके में तनातनी हो गई है। नेफ्ताली बेनेट, जो प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कहा है कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं, इनके आने जाने पे कोई रोक नहीं होगी। लेकिन जो फिलिस्तीन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है जो मार पिटाई हुई है ये गलत है, इसलिए तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अल अक्सा मस्जिद है उसके किनारे के एरिया को फ्लैश पॉइंट प्लाज़ा भी कहा जाता है। फ्लैश पॉइंट प्लाज़ा इसलिए कहा जाता है कि उस प्लाज़ा में कई बार शाम को घूमने की, बैठने की, बातचीत करने की अनुमति यहूदियों को तो मिल जाती है, यहूदी समुदाय से जुड़े किसी जुलूस को मिल जाती है, लेकिन इस तरह की अनुमति फ़िलिस्तीन के लोगों को नहीं मिलती है। यानी रमज़ान के वक्त भी ये अनुमति उनको नहीं मिली थी, इसलिए उसको फ्लैश पॉइंट प्लाज़ा बोला जाता है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 3 महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि जब अल अक्सा परिसर के अंदर लोगों की पिटाई हो गई है और रबर बुलेट्स फायर हुई हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इस तरह की चीज़ें हुई थी शेख जर्रा इलाके में, तो अल अक्सा के परिसर में ही हिंसा हुई थी, जिसके बाद 10 दिन का युद्ध हुआ था इजरायली सरकार और हमास के बीच में। 4 से 5 हज़ार रॉकेट चले थे, कई सौ लोग गाज़ा पट्टी में मर गए थे। लेकिन अब दोबारा से तनाव हो गया है, क्योंकि दोनों लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। यहूदियों का मानना है कि वो जब चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ का मुस्लिम समुदाय है उसका कहना है कि ये उनका पाक स्थान है, और जब लोग नमाज़ पढ़ रहे हों, जब लोग वहाँ बैठे हों, तो किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी हुकूमत को ये अधिकार नहीं है कि वहाँ जाए और लोगों को बाहर निकाल दे। 1967 पे जेरूसलम पे इजरायली सरकार ने कब्ज़ा किया था, यानी पूर्वी और पश्चिमी जेरूसलम को मिला के एक जेरूसलम बना दिया गया था। उसके बाद से अल अक्सा को लेकर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि इस हिंसा पे नेफ्ताली बेनेट की सरकार चलती है या नहीं, क्योंकि नेफ्ताली बेनेट की सरकार में एक अरब पार्टी भी है, और नेफ्ताली बेनेट को केवल 2 वोट के चलते सरकार बनाने का मौका मिला। नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद से उनको हटना पड़ा और वो एक रेजर थिन मेजॉरिटी पे सरकार चला रहे हैं।
पहले भी वो एक बिल पास नहीं करा पाए जो एक बहुत ही भेदभाव करने वाला बिल था, यानी अगर कोई भी फिलिस्तीनी किसी इजरायली नागरिक से शादी कर ले तो उसे नागरिकता नहीं मिलती है। उस अरब पार्टी ने उस पर वोट नहीं किया। ये दूसरी बार हुआ है। ऐसा लगता है कि नफ्ताली की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। कहने का मतलब है जो बाकी सब लोगों को लेकर आपत्ति नेतन्याहू को लेकर है, वो एक गोंद की तरह ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएगी। और इसलिए जो हिंसा हुई है अल-अक्सा में, जो मारपीट हुई है, कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए संकेत है कि इजराइल पर दबाव बनाना पड़ेगा कि इतने पवित्र स्थान पर बार बार हिंसा होना, बार बार रबर बुलेट्स का फायर करना, बार बार लाठीचार्ज करना, वहाँ से लोगों को बाहर निकाल के मारपीट करना, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि दोनों समुदायों को रहना तो जेरूसलम में है, क्योंकि वहाँ से तो लोगों को आप निकाल नहीं सकते हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।